सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन, सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन। होरी खेरे होरी खेरे गिरजापति नंदन, सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन, सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन। सिद्धि के दाता विघ्न विनाशन, होरी खेले गिरजापति नंदन। उत्तराखंड में होली परंपरा का आगाज करती इन लाइनों के साथ मैं गंगा स्नोड़ा थपलियाल आप सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार साथियों, रीजनल रिपोर्टर के मेयर पहाड़ मेयर उत्तराखंड कार्यक्रम में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ होली की बहार के साथ। उत्तराखंड में कहीं शिवरात्रि से होली के शुभारंभ की व्यवस्था रही है, तो कहीं बसंत पंचमी के दिन से होली के फाग बसंत की बहार को उत्सवी माहौल में बदलते दिखते हैं। कुमाऊं में होली गायन की विशिष्ट परंपरा के दृष्टिगत डॉक्टर पंकज उप्रेती ने कुमाऊं का होली गायन लोक एवं शास्त्र पुस्तक लिखी है। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं, बैठकी होली विभिन्न राग रागिनियों में ढली है। ठुमरी राग से इसे गाया जाता है। जो कुमाऊनी विशेष रूप से अल्मोड़ा की जो परंपरागत बैठकी होली का एक स्वरूप आज से 50 साल पहले 60 साल पहले था, उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। जो हमारी गायकी में परिवर्तन है, उसके चलन में परिवर्तन है। जो जब हम आज से 50 वर्ष पहले जाते हैं तो बहुत ही, क्योंकि हमारे एक विशेषता ये बताऊं जो हमारी यहाँ की बैठकी विशेषता है, वो ये है कि यहाँ जो भी होली की बैठकी में गायन करते हैं, वादन करते हैं, उन्होंने विधिवत शिक्षा शास्त्रीय संगीत की नहीं ली होती है। बहुत कम लोग हैं। अब कुछ नए लड़के जो आ रहे हैं वो शास्त्रीय रागों पर वो पूरे निपुण अपने विषय में, वो तबले में है तो निपुण है, वादन में है तो निपुण है, गायन में है तो निपुण है। पहले जो हमारे से पुराने हमारे जो वरिष्ठ गायक होली गाते थे, जो तबला बजाते थे, जो बाजा बजाते थे, तो उसी का अनुसरण करते हुए हमारे लोग उस गायन को उसी अंदाज में, काफ़ी है तो काफ़ी को जो हमारे से पहले के लोगों ने गाया, उसी के स्वरूप में उसी तरीके से उसको गायन करते थे। हुक्का क्लब अल्मोड़ा के स्वर्गीय शिवचरण पांडे ने उत्तराखंड होली के लोक रंग पुस्तक में लिखे आलेख में लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बैठकी होली गायन का श्री गणेश अल्मोड़ा में मल्ली बाजार स्थित हनुमान जी के मंदिर से हुआ। इस स्थान पर तत्कालीन सुप्रसिद्ध कलाकारों और होली रसिकों ने अपनी प्रतिभा को निखारा, जिनमें प्रमुख रूप से गंगी थोक के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय गांगीलाल वर्मा, स्वर्गीय शिवलाल वर्मा, स्वर्गीय मोहनलाल शाह, स्वर्गीय चंद्र सिंह नयाल आदि थे। गांगी थोक के आवास में भी होली की बैठकें होती, जहां गणिका राम प्यारी जैसी विशिष्ट कलाकारों को भी सुनने और उनसे कुछ सीखने का अवसर जिज्ञासु रसिकों को मिलता। उत्तराखंड की होली की विशेषताओं की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो होली की जो सबसे पहली जो विशेषता है वह है इसके दीर्घ समय तक गायन की। जो यहाँ की बैठी होली है तो उसका जो गायन है पूस के पहले इतवार से लेकर के इधर जो फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है उसके अगले दिन छलड़ी तक गाई जाती है। तो इस तरह तो जो ये बैठी होली और खड़ी होली का जो गायन है इसकी जो अवधि है वो 3 महीने है। और जो इस होली की जो एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वह इसकी बैठ होली के अगर संदर्भ में कहूँ तो इसके गायन को लेकर है, यानी कि इसके जो गायन है तो इसमें आम जन भी प्रतिभाग कर सकता है, क्योंकि ये राग पर आधारित होली होती है। लेकिन समाज ने
जो ये जो राग के जो बंधन हैं उससे यहाँ के समाज को एक तरह से शिथिलता दे रखी है। और जो यहाँ की जो होली के गीत हैं वो यहाँ के समसामयिक घटनाओं और समसामयिक आंदोलनों से भी जुड़ी रही हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की होलियाँ हों या फिर उसके बाद वन आंदोलन और क्या कहते हैं शराब आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी जो गीत गाए गए, जो जनगीत गाए गए, तो उनमें भी जो यहाँ की जो होलियाँ हैं तो उनका इस एक तरह से अभिनव प्रयोग किया गया है और समाज को आगे ले जाने का काम किया है। और जो यहाँ की जो होलियाँ हैं वो सामाजिक समरसता, भाईचारा, तो इसका भी प्रतीक रही हैं। कुमाऊँ में होलियाँ जो होती गांव के प्रत्येक घरों में जाती हैं और आसपास के जो गांवों में भी जाती हैं, और इसके अलावा जो शहरों में सभी धर्मों के अनुयायी, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, आपस में मिलकर इस होली का पर्व मनाते हैं। आगे वे यह भी लिखते हैं कि इन्हीं दिनों उस्ताद अमानत हुसैन जैसे मुसलमान गायक भी अल्मोड़ा आते रहे, जिन्होंने होली गायकी को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया। उन्हीं के द्वारा चाचर ताल की भी रचना की गई, जिसका प्रयोग बैठकी होली में खूब किया जाता है। इसी पुस्तक में स्वर्गीय भगवती प्रसाद नौटियाल ने लिखा है, जब मैं 7-8 साल का था तब दिल्ली में पंडित खेमानंद पंत हमारा खाना बनाया करते थे। एक बार बसंत पंचमी के दिन मैंने देखा कि रात के 9-10 बजे के आसपास 25-30 युवक खेमानंद पंत के साथ एक गोल घेरा बनाकर हिंदू कॉलेज के प्रांगण में होली गीतों के साथ नाच गा रहे हैं। इन लोगों के होली नृत्य और गीत रोज रात को होलिका दहन के दिन तक अनवरत चलते रहते हैं। कुमाऊं की होली की लोक परंपरा पर जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा कहते हैं कि पहाड़ के सौंदर्य, सामाजिक और समसामयिक संदर्भों को होली गीतों से जोड़ने के अभिनव प्रयोग यहाँ दिखते हैं। इस दिशा में कुमाऊं के गौरीदत्त पांडे गौरदा, चारुचंद्र पांडे तथा गिरीश तिवारी गिरदा के लिखे गीत और होलियां तत्कालीन स्थानीय समाज के लिए मूल्यवान रहे हैं। इसी विषय पर वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी की टिप्पणी सुनते हैं। हम जब भी उत्तराखंड की होलियों की बात करते हैं, विशेषकर पर्वतीय होली की बात करते हैं या अल्मोड़ा कि में एक होली की जो परंपरा है उसकी बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे होली के सरोकार आके खड़े हो जाते हैं और हम होली को बहुत व्यापक रूप से उसके व्यापक फलक में देखने की कोशिश भी करते हैं। होली चूँकि बसंत ऋतु में होने वाला एक त्यौहार है, एक किस्म से हमारे समाजों ने प्रकृति से अंतर संबंधों को समझा है और इसी त्यौहार के माध्यम से हमने अपने समाजों को एकजुट करना भी सीखा और इसमें संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से और अपने गीतों में तात्कालिक परिवेश को रखने की भी एक प्रवृत्ति रही है और उसको होलियों में लाने की कोशिश भी लगातार होती रही। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की होली ऐतिहासिक होलियां हैं, सांस्कृतिक होलियां हैं, श्रृंगार की होलियां हैं, हमारे यहाँ ब्रज से आई हुई होलियां हैं और हमारे यहाँ समय के साथ अपनी चीज़ों को जानने समझने के रूप में भी हम उन्हें होलियों का विस्तार किया है। अगर कोई होली के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप से पूछना चाहे या हम उसको बताना चाहें तो होली के बारे में मैं विशेषकर कुमाऊं की होली के बारे में इतना कह सकता हूं कि हमारे यहाँ की होलियों ने समय समय पर हमारी तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर अपने कंटेंट को बदला है, अपने कथ्य को बदला है और उसको समाज के अनुरूप बनाने की भी प्रवृत्ति हमारे यहाँ की होलियों की रही है। जैसे ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि हमारे यहाँ होली गायन का जो की शुरुआत है वो चंदों के समय से हुई थी और उस समय से होली गायन की परंपरा हमारे यहाँ शुरू हुई और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जितनी भी होलियाँ हैं वो ब्रज के प्रभाव की होलियाँ हैं और विशेषकर हम ब्रज की होलियों के रूप में ही उनको अपने यहाँ विस्तारित करते हैं या उसके लोक के रूप में उसको अपने तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं। मैं इस होली की कुछ चीज़ों को इस रूप में समझने की कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ जो होली गायन है उसमें
बहुत सारी जो ऐतिहासिक होलियाँ हमारे यहाँ गाई जाती हैं। हमारे यहाँ शास्त्रीय होलियाँ गाई जाती हैं। धार्मिक होलियों का एक बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ है, और वो जो धार्मिक होलियाँ हैं वो हमको हिमालय से लेकर समुद्र तक जोड़ती हैं। हमको गंगा के पूरे किनारे किनारे जो संस्कृति का पूरा प्रवाह है काशी तक का, तो वहाँ की होलियाँ हमारे यहाँ बहुत हमको प्रभावित करती रही, और हमारे समाज में जो नई भी होलियाँ बनती हैं उसमें भी उसका प्रभाव रहता है। गढ़वाल में परमार वंशीय नरेशों ने अपने समय में राज दरबार में राग रागिनी शास्त्रीय संगीत को महत्व दिया। इन राग रागिनियों के चलते ही होली गायन की शुरुआत हुई। इतिहासकार कैप्टन शूरवीर सिंह पवार के अनुसार श्रीनगर की बसासत के बाद 100 वर्षों तक होली की परंपरा को बढ़ाने में श्रीनगर के अंबा शायर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंबा शायर स्वरचित गणेश जी का चौबाला सुनाया करते थे। गढ़वाल के अंतिम सम्राट प्रद्युम्न शाह के दरबार में चाचर राग में गाई जाने वाली होली क्यों न करत मोह से रंग, काहे को रिस खाए रहे हो, अंबा शायर द्वारा खूब गाया जाता रहा। इसमें एक विशेषता ये मैं कहूँगा कि हमारे जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र के, चाहे हमारे कुमाऊं मंडल हो, गढ़वाल में जो हमारे बुजुर्ग गाते आए हैं, एक विशिष्ट माने शैली, अपनी शैली है। माने रागों के भी, चाहे वो खमाज हो चाहे कोई भी राग हो, विशेषकर खमाज भी बहुत अच्छी होली है नहीं। सारी डार गयो मोह पे रंग, ये है ना। तो कुछ माने एक अपनी शैली है, वो थोड़ा उसमें टच हल्का सा लगता है कि वो माने अपनी शैली है। वो एक पर जैसे पर्वतीय शैली की जो भी कही, थोड़ा रागों में मैंने देखा है, थोड़ा अनुभव किया है कि जैसे कुछ सुनो तो थोड़ा सा लगता है कि ये अपना अलग टच है। तो ये हमारी सबसे विशेषता है। और हमारी कुमाऊनी होली भी मैंने देखने को मिला, सुने, बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े विद्वत लोग हैं, उनको सुना है मैंने, उन लोगों ने से भी सुना तो लगा कि कुछ समझ लो कि एक हट की परंपरा हमारी है और वो विशिष्टता बनाती है हमारे उत्तराखंड की होलियों की, वो एक अलग पहचान सी बनाती है। यद्यपि ये सब ब्रजमंडल से ही हमारा रिलेशन है। अब ये जितने भी शब्द हैं, अब शब्दावली पे जाएंगे तो ज़्यादा आपने देखा होगा, तो इसमें दोनों हमारे पूरे उत्तराखंड में जो होली होती है वो हमारी ब्रजमंडल की ही होली जगह है। कुछ ठेठ, कुछ पहाड़ी भी अपने उसमें परिवेश में बनाई हुई हैं, वो भी गाई जाती हैं, लेकिन विशेषकर आप उन्हीं के देखेंगे। सारे डार गयो मोह पे रंग की गगर, 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 मोह पे रंग की गगर। इस तरह से मैंने हमारे लोग जो मैंने खुद अनुभव किया, तो वो ले से देखन लागी रे उधर सारी डार गयो मोह पे रंग। ये गढ़वाल और कुमाऊं में महिलाएं भी होली बैठकों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करती हैं। महिलाओं की होली में स्वांग और प्रहसन भी खूब खेले जाते हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति के साथ ही आम जन को उल्लसित करने वाला यह वासंती त्योहार भले ही पारंपरिक रूप से अब उस रूप में नहीं मनाया जा रहा, लेकिन फिर भी विभिन्न स्थानों पर संस्कृति कर्मियों की टुकड़ियां अपने अपने स्तर पर इसे जीवंत बनाए हुए हैं। श्रीनगर में शैलनट, विद्याधर कला, माँ फाउंडेशन, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब और विहान जैसे संगठन, तो नैनीताल में युगमंच और नैनीताल समाचार इस परंपरा को नए आयाम देने के सफल प्रयास कर रहे हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।